किसी को मूर्ति से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है, और कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं वो है निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं उनका सब प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। एक इष्ट निश्चित कीजिए, एक इष्ट। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो। उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, अभी माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, और ऊपर उससे उठे तो कहेंगे कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता प्राप्त हो, वो जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसा करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, सुख आसन से बैठे, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे, साफ सुथरी चादर बिछी हो। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे। फिर कल्पना करें कि आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है। उसके बाद कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा? आपके बहिर्मुखी विचारों की दुनिया से हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद आप ध्यान करेंगे तो ध्यान लगेगा। पहले बाहर देखिए, अपने इष्ट की मूर्त बाहर देखें। ये कल्पना करिए कि आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है। फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा? आपके वैर मुखी विचारों की दुनिया से मन इष्ट हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर देखिए, जब अपने बाहर अपने सामने या ध्यान बन जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए। बड़े प्यार से उतारें, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी ये आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए तो फिर प्यार से इसी मूर्ति पर जमाएं। फिर ना कोई विचार रहेगा, ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया। बड़ी शांति मिली। जितना मस्तिष्क पर भार था हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका जो संतों ने बताया।
साकार पुजारियों के लिए, यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा को मूर्ति में नहीं मानते, भगवान के नाम को पकड़ें और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता हो। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वागुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड, जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे, जो आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़ें। आसन वही सुखासन से बड़े प्यार से बैठिए, हृदय की तरफ निगाह रख के आनंदमयी अवस्था बनाए, ख्याल करें। जब आपका हृदय धुक धुक करता है, उस हार्ट बीट से जो आपके इष्ट का नाम है वो निकल रहा है, हृदय ओम ओम कह रहा है, जबान नहीं कह रही। शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है, आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा विचार रहता है, ना ख्याल, अपने आप का होश गायब, होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था प्राप्त होती है। जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं, एहसास होता है अनुपम आनंद का, बड़ा आनंद था, मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। इन संतों ने पूजा का तरीका बताया। यदि हम ऐसे पूजा करेंगे हमें विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता हमें प्राप्त होगी, धीरे धीरे हमें सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हमें आत्मा परमात्मा का अनुभव होने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा स्टेप क्या है? हर मनुष्य भोजन करता है, आप भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय खाली है, दुनिया के व्यवहार का आप कोई काम नहीं कर रहे होते। इस भोजन के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा, और वह परिवर्तन क्या है? वास्तव में ये हमारा पुराना कल्चर था जो मैं आपके सामने रखूंगा। पश्चिम सभ्यता की हमारे ऊपर छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, आजकल मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं।
और इस बात में कोई विशेष नुकसान नहीं। विशेष अर्थ क्या है कि जितने दुनिया के वार्तालाप हैं खाने की मेज पर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि हम आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। अब वो परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आ जाए तो भगवान के अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट की याद में खाएं। ना कोई ग्रास बिना परमात्मा की याद के पेट पे जाए, ना कोई चीज बिना परमात्मा की याद के पिए। ये अभ्यास भोजन की एक विशेषता है कि भोजन जिन विचारों में डूबकर किया जाता है, जो खून बनेगा उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनेगा। अगर आप भोजन परमात्मा की याद में करेंगे तो दिन में जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिक ईश्वर की याद आएगी। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग्य। ये आहार की शुद्धि जो हमें करनी है, इन संतों ने बड़ा सुंदर और सरल तरीका बताया कि कैसे सहूलियत से हो जाए। अगर इस तरीके से भोजन करेंगे, जो खून बनेगा परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा। जब भी आप खाली होंगे स्वतः ईश्वर की याद आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में डूब कर रहे हैं और पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं। तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि का भोजन अभ्यास के द्वारा पूजा में बदल जाएगा। तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने स्वादेंद्रिय निग्रह पर बड़ा भारी जोर दिया। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। स्वाद पर कंट्रोल करने का सुंदर सभ्य तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बड़ा कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं। कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं। हमारे सद्गुरुओं ने बड़ा सुंदर और रैशनल तरीका बताया स्वादेंद्रिय निग्रह का। स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे अगर अपने इष्ट देव की याद में डूबकर भोजन करेंगे। अब आपकी पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायंकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन का। तीसरा तरीका बड़ा सुंदर जो हमारे संतों ने बताया और बड़ा आसान तरीका, बड़ी आराम से किया जा सकता है। हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं, सब सोते हैं। सोने से पहले
जब गृहस्थ के सारे काम समाप्त हो जाएं, 20 मिनट परमात्मा को दे दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सिर्फ 20 मिनट विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका संतों ने बताया। जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाएं, अपनी चारपाई पर बैठिए, आसन लगाने की जरूरत नहीं। पहला काम कीजिए आत्मनिरीक्षण। कैसे करें? अपनी आत्मा से पूछिए कि आज आपसे दिन में कोई दुनिया का काम ऐसा हुआ जिससे किसी दूसरी आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपसे बना है, उसे भगवान को अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से बना। इस सेवक पे कहाँ शक्ति है कि इससे कोई अच्छा काम बने। आपने अवसर प्रदान किया और हो गया। इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए कि प्रभु, आपकी कृपा से हुआ, आपने अवसर प्रदान किया और हो गया। इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए कि आपकी दया कृपा से हुआ, आपको अर्पण है। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी खराबी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए। इसके लिए किसी गाइड की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गाइड है। अगर आत्मा कहती है कि नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि आपकी जिंदगी में झूठ है, कपट है, आपकी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ऐसी कोई चीज नजर आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें, परमात्मा में इन कमियों से मुक्ति करें। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा के सामने अगर ऐसा करते तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे सुंदर और सभ्य तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। हम अपनी आत्मा से पूछें कि ये जो काम हो जाते हैं बड़ी गड़बड़ वाले, उनमें से छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़ें। जैसे कप लड़ाने की आदत पड़ गई है, उसमें झूठ निकल जाता है। झूठ तो झूठ है, बिना मतलब झूठ क्यों बोले। अगर आपकी आत्मा कुड़ती है तो ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से ये छोटी सी खराबी ना हो। परमात्मा से वायदा कीजिए और अगले रोज से उस ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।